तो राजा और संत में और संवाद विवाद हुआ। वो राजा बोलता है कि मेरा तो बहुत कुछ साम्राज्य है, धन है, इतना राजकोष है, इतनी जमीन है, इतना सब कुछ बहुत है मेरे पास। तब संत बोले तेरे पास जो है वो बोले उसका आइडेंटिटी दे, यानी पूरा पता दे, उसका पूरा डेटा दे। तो वो राजा बोलता है कि उसका दादा का नाम बोलता है, बाप का नाम बोलता है, दादा का, वहां से ही वो सब कितनी संपत्ति, धन, ये वो सब बोलता है। पूरा ऐसा बोलते बोलते संत बोलते हैं कि तेरा परिचय दे, तू कौन क्या। तो उसका भी देता है वो सब कुछ। बोले इसका पता तू दे दिया? बोले हाँ। अभी ये सब तेरे से छीन लिया जाए या युद्ध हो तो कोई राजा छीन ले तो ये तेरी आइडेंटिटी, ये तेरा परिचय, ये तेरा डेटा, सब कुछ ये रहेगा क्या? बोले नहीं। तो फिर तेरा परिचय क्या? समझ में आ रही बात? बड़ी थोड़ी अटपटी होगी पर आप भी अभी महफिल जो है कैच करने वाली है। और आपके लिए नहीं बोल रहा प्यारे मित्रों, यहाँ संभल कर बोलना पड़ता है, इसको पूरी दुनिया सुन सकती है। बहुत एक एक शब्द तोल कर बोला जाएगा, बाकी संभल कर और होश में बोला जाएगा। पहले जो चलता था तो कुछ भी बोला जाता था, अभी नहीं। इसको बारीकी से दुनिया देखेगी। आप लोग जो बैठे हो, पहले भी मैं ऐसे ही सत्संग करता था तो जो मेरे पास बैठे लोग रहते उतने के लिए नहीं, मैं सोचता था पूरी दुनिया सुन रही। अभी भी वही रहता है भाव। आप कैच कर रहे हैं, देखो ना कितना कैच कर रहे हैं। तेरा परिचय बता। संत बोले कि मेरा परिचय तो यही मैं जो बोला वो। बोले ये सब छीन लिया जाए, तेरा शरीर भी छीन लिया जाए, उसके बाद भी तेरा परिचय क्या है वो तुझे पता है? बोले नहीं। तो फिर ये तेरा जो जानकारी है वो क्या काम की, और तेरे पास जो है वो क्या काम का? जो तेरा है सो तेरे को पता नहीं। मनुष्य जीवन इसके लिए मिला है, अपन कौन है उसको जान लो। वो एक संत हुए शुद्ध उपयोगी, उनका मैं पद गाता था, तू नहीं तेरा, कोई नहीं तेरा, क्या करे मेरा मेरा। अरे नादान, तू खुद तेरा शरीर तेरा नहीं है। इस पर वर्षों से मैं एक शॉर्ट वीडियो सुना था, ऑडियो था, कीमती, जो यहाँ पर लेने लायक है, कहीं से भी सत्य मिले ले लो। वो बोले ये तुम रोते हो ना, वो आंसू भी तुम्हारा नहीं है। बोले जब रो रहे वो आंसू भी तुम्हारा नहीं तो ये दुनिया का, जगत का तुम्हारा कैसे हो सकता है? और उन्होंने बोला जिसने अपनी खोज में जीवन लगा दिया उसने ही सही जीवन का सदुपयोग किया, और वो सत्य को जानकर, अपने को जानकर अमर हो गया, फिर जन्म नहीं, मरण नहीं। और तुम्हें इस पृथ्वी का पूरा राज्य, साम्राज्य मिल जाए, आखिरी तुम खाली हाथ जाओगे, जैसा सिकंदर गया था। कुछ लेके भी नहीं आया था, कुछ लेके भी नहीं गया, खाली हाथ आया था, खाली। तो प्यारे मित्रों, जिंदगी में आपका सच्ची कमाई या जिंदगी का सार यही है। कुछ वो संस्कार के रूप में आप में पड़ा रहेगा, अभी भले आप उसका सदुपयोग न कर पाओ, आपके प्रारब्ध के संस्कार, अभी के संस्कार वो इस लिख पर न चलने दे, ऐसा भी कुछ होगा, पर ये बीज रूप में पड़ा रहेगा। जैसे जमीन, पानी सब मिलता है समय पर, और वो बीज अंकुरित होकर बड़ा वृक्ष बनता है, पेड़ बनता है। इस अंदाज में आप लेना, समझे ना समझे, पर इतना जरूर उस वही खाते में जमा होगा आपका कि जिंदगी में आपने शांति से ध्यान मग्न होकर
सत्य के बारे में कुछ चर्चा सुनी है और उस सत्य को कुछ समझने का प्रयास किया है और उस पर चलने की कोशिश की है, भले पहुंच नहीं पाए, इतना भी काफी रहेगा। कोई भी बात एकदम से नहीं हो जाती, धीरे धीरे समय लगता है। ठीक है, तो आपका परिचय है आप ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। ईश्वर का आप अंश हो। प्रभु श्री कृष्ण गीता में बोले, अर्जुन उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापि युक्त देह अस्मिन् पुरुष परा। हे अर्जुन, इस शरीर में रहने वाला वो आत्मा वास्तव में पूर्ण रूप से परमात्मा ही है, पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा है। वो पूर्ण अवतार श्री कृष्ण प्रभु परिचय देते हमारे अंदर जो रहने वाला है उसका, तो उसका चिंतन करिएगा प्यारे मित्रों। मैं धीरे धीरे क्रमशः आपको ध्यान मेडिटेशन जो होता है आप वो कर सको। थोड़ा नामस्मरण के बारे में भी, जिंदगी के बारे में जो भी परिचर्चा होगी 8 दिन में, मैं सोचा था आपके लिए क्या लूं, तो मैं एक कोई कबीर का या इसे जो पहुंचे हुए संत है उनका कोई आपके सामने सुनाऊं। यानी 9 बज गए तो बोल देना, वो घड़ी में सेल डालना था, कोई बात नहीं, पर 9 ऐसा बता देना मुझे। 8 बजे से 9 बजे तक आपका भी समय नहीं। अगले वो जो गुरुवार रहेगा 7:45 बजे आना हो, 8 बजे फिक्स आना हो। जिसको सत्संगी सुनना हो 8 बजे भी आ सकेंगे, इसको मेडिटेशन ध्यान करना 7:45 बजे, ठीक है। और 9 बजे आपको छुट्टी कर दी जाएगी, यहाँ से भोजन वगैरह करना और इस चिंतन में सोना। जिसकी रात सदती है उसका ही दिन सदता है। जो शाम को आनंदित प्रसन्न ईश्वर का चिंतन करते हुए, सत्य का चिंतन करते हुए भले विचार में सोता है, फिर सुबह आप जब जागते हो ना तो वही विचार से जागते हो और फिर आपका दिन शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। रात में ही जैसे कहीं के लोग लड़ाई झगड़ा करके बेमनुष्य से, विकृति से सोते हैं, तो फिर सुबह भी वो ही चेहरे पर तनाव, वही बोली भाषा, वही सब, वही टकराव। तो एक पद मिला, मैं उस पर आपसे मैं चर्चा करूं, ठीक है। 9 बजे तक आपको शून्य होकर सुनना है। आप इतना समय ध्यान में नहीं बैठोगे, पर ये ध्यान ही मान लेना। अपन कुछ भी टीवी देखते, वो देखते, मूवीज देखते हैं, कोई भी कॉमेडी देखते हैं, कुछ भी, वहां पर बड़े हंस लेते, सब कुछ उसमें, पर वो बेहोशी में है, ये होश में है। आप यहाँ पर जो बैठे होश में है, आप कहीं भी नहीं। आपकी आत्मा की, परमात्मा की, उस सत्य की आप बात सुन रहे जो आपके अंदर है, एकाग्र होकर। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कबीर का पद था ये, तो मैं आपसे चर्चा करूं। आध्यात्मिक है, कभी कभी ऐसा चेंजेस भी होगा, जीवन पर भी रहेगा, सब रहेगा, पर आज जो मेरे हाथ में आ गया तो उस पर चर्चा कर देता हूं, ठीक है। आध्यात्मिक समझने का प्रयास करें, नहीं भी समझे तो फिक्र नहीं करे, शांति से बैठकर, आनंद से बैठकर सुनने का। चलो, कबीर का पद है, चल अंसा उस देश संबंध बीच मोती है। अब इतना तो बोल दिए कबीर, कोई पढ़ लेगा, गा देगा, सुन लेगा, उतना ही नहीं है ये, इसमें तुम्हारा अपना अनुभव जरूरी है। जैसे मैं बोलते रहता हूं, ये ज्ञान होता है शास्त्रों का, किस कोई ऋषि मुनि संतों का अनुभव, किसी दूसरों का ज्ञान, उसको लेकर हम चलते हैं, उससे हमारी तृप्ति नहीं होती।
वैसी बात हो जाती जैसे यीशु क्रिस्त जीसस बाइबल में बोले कि तुम्हें कोई एक थप्पड़ मारे तो तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारे दूसरा गाल दे देना। तो ये नया नया साधक था, बाइबल सुन के आ रहा था पादरी से, पोप से, शहर के बीच में से आ रहा था, भीड़ थी, किसी ने जूता उनके पैर पर ही रख दिया, तिल मिलाया तो दो दो बात हो गई। तो सामने वाला व्यक्ति ने आओ न देखा ताओ, ये जो नया साधक था उसके गाल पर एक थप्पड़ दे दी। ये आदमी अभी सुनकर आ रहा था बाइबल जीसस को, और बोले कि जीसस बोले कि एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दे देना, वो जड़ दूसरा गाल दे दिया। उसने और डबल से आओ न देखा था दूसरी थप्पड़ जड़ दिया। तब वो सोचा अब तीसरा गाल तो है नहीं, कपड़ा ऊपर किया, वो एक थप्पड़ खाया तब तक कहते कि ईश्वर तो आ रहा था उनके लिए कि मेरा भक्त है नया नया, उसको कोई मार रहा है तो मैं छुड़ाने जाऊं, ऐसा कहानी आती है। पर वो कपड़ा ऊपर करने लग गया, तैयारी करने लगा, तब ईश्वर बोलते कि आप ये निपट लेगा, मेरा कोई काम नहीं। इसको बोलते माइनस ज्ञान, बाहर का। असलियत अंदर का होता तो जीसस का इशारा समझ गया होता कि जीसस क्या बोल रहे हैं। जीसस ये बोल रहे थे कि ये गाल पर कोई मारे तो ये गाल दे दो, कितना का मारेगा वो, 5-7 बार मारेगा, बाकी मारेगा नहीं, वो छोड़ देंगे, यार ये मारी खा रहा है तो क्या मारना है इसको। अंदर का ज्ञान होता तो, पर बाहर के सुना, बाहर से तो अपना परिचय है उतना ही करेंगे ना, अपन दो ही गाल है, तो इसको बोलते हैं अंदर का ज्ञान, है ना। तो कबीर तो कोई भी महापुरुष हो, ग्रेट मैन हो, महान व्यक्ति हो, वो क्या करते हैं, अपने जैसे बड़बड़ नहीं करते, फुल इशारा बोल देते, शॉर्टकट में। समझ जाओ तो ठीक, न समझो तो कबीर नहीं बोले, कबीरा बाणी आठपटी, झटपट लकी न जाए, और यदि समझ में आ जाए तो खटपट ही मिट जाए। ये अपना शांताराम बोलते हैं ना, मैं बोलता हूँ शांताराम, वो बोले मेरे को सत्संग समझने को 3 साल लगा, मेरे को 35 साल लगा, बहुत कम लगा। मैं मेरा परिचय देता हूँ बिल्कुल रूबरू, प्रैक्टिकली। 35 साल बाद मुझे पता चला साधु क्यों बना गया। साधु बनने के बाद में अपना मंजिल क्या होती है। मुझे 35 साल लगे तो तुमको 3 साल लगा, तो शांताराम सस्ती बात है, और आपको जल्दी समझ में आ जाए तो आप हमारे से भी आगे। उड़ान भरो, कोशिश करो। प्रभु श्री कृष्ण गीता में बोले कि एक कोई संत उस ईश्वर को अनुभव करके वदन करता है, कोई मौन हो जाता है, पर तीसरा जो भक्त रहता है जिज्ञासा से समझता है और सुनता है। ऐसे हम जिज्ञासु हैं कि ये क्या बात चल रही है। तो एक एक बात समझने का प्रयास करो। कबीर साहब का पदे बोले, चल हंसा उस देश समंद बीच मोती है। उदाहरण देते समंदर का। समंदर में मोती होते हैं, आपको मालूम है? मालूम है ना, करीब करीब पढ़े लिखे हैं, आपको मालूम है। समंदर में वो शंख होते हैं ना, छोटे से बड़े लेकर, उस शंख में मोती होता है, ग्रीन कलर का रहते हैं वैसे। ओके, मैंने देखा भी है, वो जो प्रैक्टिकली वो शंखों में से निकालते हुए मोती शंखों में रहता है। पर समंदर है, समंदर में वो जो शिप है ना, वो शंख बोलते वो है, उसमें मोती है। समंदर का इशारा बताया कबीर। अभी तुम खोजने जाओ तो डायरेक्ट पानी में मिलेगा नहीं, खोजते खोजते मर जाओगे। पर समंदर का इशारा बताया गया, तुम समंदर में तो उतरो कम से कम, फिर धीरे धीरे हिम्मत आएंगी और तुम्हारी मेमोरी
थोड़ी काम करेंगी तो तुम सोचोगे हीरा है क्या, ये मोती है क्या। ऐसे ही उतर जाओगे तो धीरे धीरे खुद ब खुद अभ्यास करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, और कोई गुरु मिल गया तो फिर बहुत बड़े संक में आप इसमें रहता है, समुद्र में उतर के वो संक को टटोलोगे तो उसमें मिलेगा। उदाहरण कबीर समंदर का दिए। पहली बात, समंदर हमारा शरीर है। ये शरीर जो है हमारा समंदर की तरह है, कबीर जो इशारा कर रहे हैं, और उसको प्लस अनुभव है, वो मैं व्यक्त कर रहा हूं आपसे। खग ही जाने खग की भाषा, जोरी की गत जोरी जाने, जिन कोई जोरी हो। हीरा का पार की होगा जोहरी, वही जानेगा हीरा की। खग की भाषा खग ही जानेगा। तो ऐसा ही महापुरुषों का जो पश्चिम पर जीवन चल रहा है, कुछ अभ्यास अनुभव से तो समझ में आता है प्यारे मित्रों, सीधा नहीं समझ में आता। चल हंसा उस